एक रिक्शे वाले का सिर्फ इतना कसूर बन गया कि वो एक सवारी के पास जाता है और उससे जाकर पूछता है आपने जाना है, और सीसीटीवी उसे पकड़ लेती है। और कुछ दिन बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कहा जाता है कि जी मैं उस लड़की को उकसा रहा था गलत करने के लिए, और उसके पर जो है वो गोली चल जाती है। मरियम नवाज से गुजारिश है हमारी कि हमारा बेटा हमें सही सलामत मिलना चाहिए। 4 दिन से बच्चा लापता है। 4 दिन से बच्चा लापता है। हम तो इतने गरीब है कि हमारा घर तक नहीं अभी तक बना। हम पिस्टल कहाँ से रखेंगे, हम पिस्टल कहाँ से खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मियां हसन इश्तियाक कहते हैं और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। एक रिक्शे वाले का सिर्फ इतना कसूर बन गया कि वो एक सवारी के पास जाता है और उससे जाकर पूछता है आपने जाना है, और इतना ही सिर्फ उसका कसूर था, और सीसीटीवी उसे पकड़ लेती है। और कुछ दिन बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कहा जाता है कि जी मैं उस लड़की को उकसा रहा था गलत करने के लिए, और उस पर जो है वो गोली चल जाती है। और सीसीटीवी कहती है कि ये नेफे में पिस्टल खुद ही चला है। अब ये मासूम बच्ची है मेरे साथ, इसका भाई था, घर का कमाने वाला था, और 4 दिन हो गए हैं ये लोग दरबदर हैं। ना पता चल रहा है वो बेटा किधर है, ना कोई पुलिस वाले इनका हाथ बाजू पकड़ा रहे हैं, और ना ही कोई अदारा बता रहा है कि हमारे पास हैं। आज ये लोग रोड पर आए हैं और कह रहे हैं इंसाफ मिले हमें। नाम सी बेटे का? बेटे का नाम सिकंदर था। क्या करता था? वो रिक्शा चलाता था, घर में खाने पीने के लिए ला के देता था बच्चों के लिए कि भी रोटी पूरी कर ले। हम तो इतने गरीब है कि हमारा घर तक नहीं अभी तक बना। तो ये लोग हम पिस्टल कहाँ से रखेंगे, हम पिस्टल कहाँ से खरीदेंगे। ये सीसीटीवी ने झूठ बोला है कि हमारा ये इसके पास पिस्टल था, पिस्टल नहीं था, ये झूठ बोल रही है। और उसको गोली भी लगी है, वैसे वो सही सलामत है। हमारा बच्चा हमें सही सलामत चाहिए। मरियम नवाज से गुजारिश है हमारी कि हमारा बेटा हमें सही सलामत मिलना चाहिए। हमने बहुत मनतों से माल लिया हुआ था। इसके बाप ने नंगे पाँव, छोटा देवर है मेरा, नंगे पाँव 9 महीने पाँव, गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, और इसने वो बेटा लिया था। ये कोई इंसाफ नहीं है पाकिस्तान का कि वो हमारा बेटे को ऐसे उठा के ले जाए। ये हमें बेटा चाहिए हमारा। बाजी कितने दिन हो गए हैं वो बच्चे? 4 दिन हो गए इस बात को। 4 दिन से बच्चा लापता है। 4 दिन से बच्चा लापता है। कितनी उम्र थी बच्चे की? 16 साल। क्या इल्जाम क्या लगाया जा रहा है? इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि इसने लड़की को छेड़ा, ना उसने लड़की को छेड़ा, ना कोई प्रूफ है। अक्सर पूछ लेता है कहीं भी कि किसी भी को पूछ लेता है कि भाई जाना है आपने ये रिक्शा सवारी की एवज, और उसका जो रिक्शा चला रहा है उसका क्या मकसद होगा? कोई मकसद नहीं होता। हम अपील करते हैं मरियम साहबा से, रिक्शा चलाते रहे हैं सारे, जो पूरा खानदान हमारा रिक्शा चलाता है। मेरे मियाँ रिक्शा चलाते हैं, मेरे जेठ है रिक्शा चलाते हैं, पाप उसका रिक्शा चलाता है। हम कहाँ से हम रिक्शा के कमाई खाने, क्या करें हम? अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या वकुआ क्या हुआ, किस तरह सीसीटीवी ने इस पर जो है वो पकड़ा, किस तरह इसने किसी से एड्रेस पूछा था या कोई सवारी से? कुछ पता नहीं है। पता नहीं है। ये वीडियो कल वायरल हुई है, हम 3-4 दिन से परेशान थे। ये वीडियो वायरल हुई है तो फिर पता चला है कि जी ये बच्चा तो ऐसे हो गया। तो इस वक्त वीडियो जो चल रही है, बच्चा हमारा ठीक है। जो भी हो, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा बच्चा मिलना चाहिए। जिस थाने में FIR हुई आप गए उस थाने? हाँ जी, थाने में गए हैं। उन्होंने कहा जी 2-4 दिन ठहरो, और जो जख्म लगा है वो तो ठीक हो जाएगा, तो वो तुहानू दस देंगे। थाने वाले की कहते हैं केड़ा जख्म लगा? उन्होंने कहा कि जी फायर लगा है इन्हों। अच्छा आप थाने गए हैं? जी जी, क्या कहा गया थाने के? थाने वालों ने कहा कि जी 2-4 दिन देखें, वो आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा, अब उसके पर्चा होगा, वो जेल जाएगा, आप उधर जाके वो करवा लें, वो जमानत करवा लें। आप अभी बता रहे थे कि वो जख्म हुआ है, उसको जख्म हुआ है। अब हम देख रहे हैं ये जो वायरल वीडियो हुई है उस पर बच्चा ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा नुकसान ना हो, क्योंकि जैसे ना तो वो कोई मनशियात बेचने वाला है, ना कोई रिक्शा ड्राइवर है, मजदूर आदमी है। मजदूर का बच्चा मजदूर ही है, ठीक है। तो वो मजदूरी करने निकला तो उसके साथ ऐसे हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा कानून फैसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफसोस नाल पहले तो मैं कहांगा कि मरियम नवाज दे हुंदे इस मुल्क च अगर इस तरह होवे तो भाई बस मैनू मेरा बच्चा चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए। 4 दिन हो गए मेरा बच्चा, मैनू नहीं पता कितने कितने नहीं है, ये नहीं दे रहे, थाने वाले भी नहीं दे रहे। मेरा बच्चा चाहिए मैनू, जितों मर्जी उन्होंने को। मरियम नवाज किस वास्ते मां बनी है? लोगों ने बच्चे खोल ली,
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। थाने गए हो? ਹਾਂਜੀ, थाने वाले की कहते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। क्यों कि 4 दिन बाद क्यों कह रहे हैं? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮ। बाजी की कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा बेटा सही सलामत हमें वापस चाहिए। हमने बड़ी मिन्नतों से अब वो बेटा लिया हुआ है। हमारा बेटा हमें चाहिए। ये देखिए, ये उससे छोटा है, ये कितना सा है कि जो वो इतना बड़ा होगा। 1 साल का फर्क है सिर्फ। बहनें भी हमारे साथ मौजूद हैं, इधर आए आप ही दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही भाई बहनों से बड़ी दिल की बातें कर लेते हैं, कुछ ने इस तरह का मामला आपको बताया था पहले? भाई इस तरह का वो था ही नहीं कि जो वो हमें इस तरह के बात हमारे साथ शेयर करता। हम लोग खुद शादीशुदा, हम अपने घरों से आती थी, वो हमारे लिए खाने पीने के लिए वो बाहर से चीज़ें लेकर आता था। तो हमारी सिर्फ इनसे यही दरख्वास्त है कि 4 दिन हो गए, ये भी एक माँ है, बहन है, इनके भी अंदर दिल होगा, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने सिर्फ इनको एक गेम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी 2 बजे आ जाए, कभी 4 बजे आ जाए। अगर इनके पास है हमें सीधा बताएं तो सही, नहीं से नहीं इसकी वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब बाप मर्द ऐसे नहीं रोता। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर आओ। की नाम है? बाबर, रिक्शा ड्राइवर हूँ मैं सर। आप भी रिक्शा ड्राइवर? हाँ जी, कौन सा रिक्शा चलाता था बेटा? ऑटो रिक्शा। मैं 4 बजे आ जाता था, मैं थक जाता था, मेरे से इतनी सख्त नहीं थी कि मैं शाम को या 24 घंटे रिक्शा चला सकूं। बेटा मेरा, उसकी अभी 18 साल की उम्र हुई, तो 16 साल 17 साल अब उसका आईडी कार्ड नहीं बना। जहाँ पे जाते थे जॉब वाले के लिए कहते थे कि यार आईडी कार्ड होगा तो फिर हम जॉब पे लगाएंगे। हमने उसने कहा कि यार मैं आवारा नहीं बाहर फिर सकता या घूम नहीं सकता, आप पापा मुझे ये रिक्शा दे दें, मैं शाम को थोड़ा बहुत 2-4 घंटे चला के अपना सिस्टम चला लूँगा। घर का, ठीक है। घर का भी थोड़ा बहुत हो या अपना भी कुछ जेब खर्च मैं 150 जो को वो कर लूँगा। अब इसमें 4 दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। थाने वाले पे जाते हैं ना रिक्शा। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें आपका बेटा क्या कह रहा है? बेटा मेरा तो ये कह रहा है कि जी मैं सवारी को पूछा है, मैंने उससे गलत बातें की हैं, तो मैंने उसको बोला कि मेरे साथ गलत काम करो, लेकिन मैं समझता हूँ ये ऐसी बात कोई नहीं है। अगर वो ये झूठ वाली बात है, 16-17 साल का लड़का कैसे ऐसी हरकतें कर सकता है जबकि वो घर से निकला है। अब वो ये कह के कि मैं अपनी मामा को कहता कि मैं दूध के लिए पैसे भी लाऊंगा, ये उसकी छोटी बहन है। बाजी की कहना चाहते हो? भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहबा ने ये कानून निकाला, अच्छे इंसाफ के लिए निकाला है। ये जो सब माएँ जिनके बच्चों के साथ ऐसा बुरा सलूक होता है, क्यों हो रहा है? ये अच्छा कानून निकाला है तो इसको अच्छा इस्तेमाल किया जाए, इसको बुरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम मरियम नवाज साहबा से यही अपील करते हैं। हमारा भाई 3-4 दिन से लापता है, उसके माँ बाप बहन भाई धक्के खा रहे हैं, क्यों? उनको कुछ पता लगे, उनको मिलना चाहिए। हमारा भाई किस हाल में है, कहाँ है, हमें मिलना चाहिए। और मेरी यही अपील है कि सबकी माओ को इंसाफ मिले और हमें भी इंसाफ मिले। बिल्कुल जी, मामले को सारा इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो वाक़या है उसको देखा जाए। लेकिन इसी के साथ अपने मेज़बान मियां हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में। अल्लाह ने के मान।